तो कुम्हारों को रोजगार देने का काम करता है, उसके अलावा अपनी मिट्टी से जुड़े होने का एहसास भी दिलाता है। क्यों निकिता? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो चौराहा है, चाय है, लोग हैं, शुरू करते हैं। और ऐसे सवाल जो चुनाव से रिलेटेड है और लोगों की क्या राय है, आम जनता की क्या राय है, वो हम जानेंगे। साथ ही हमारे साथ विधायक भी मौजूद हैं। तो विधानसभा के अलग अलग विधानसभा के लोग हैं हमारे साथ, बसपा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, सपा के लोग हैं और शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के लोग भी हैं। कहते हैं कि चाचा और भतीजा वो कब एक होंगे, उसके लिए रोज सवाल हमसे पूछा जाता है, हम लोग भी पूछते हैं। क्यों? मुझे ये बताइए प्रिंसिपल साहब कि विधायक जी तो पूजा में है, तो पूजा करके चुनाव जीत जाएंगे? पूजा चुनाव जीतने के लिए तो पूजा वो कर नहीं रहे हैं। वो उनका अपना 28 साल से एक साधना है, उस साधना को पूरा कर रहे हैं। जनता को पता नहीं ना कि वो 28 साल से काम कर रहे हैं? नहीं, ये पता है जनता को। पता है? हाँ जी हाँ, मीडिया ने इसको काफी कवर किया है। उनकी तपस्या को मीडिया ने कवर किया, तो आम लोगों के बीच में है ये। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हमारे साथ है। बहुजन समाज पार्टी के लिए मिर्जापुर बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से सांसद उसने दिया, न जाने कितने विधायक दिए। आज की क्या स्थिति है? क्योंकि आपके जो पुराने लोग थे वो दूसरी पार्टियों में चले गए। रमेश बिंद मजवा से विधायक हुआ करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उसके अलावा ज्यादातर दल बाहर से आदमियों को ले आके यहाँ चुनाव लड़वाते थे। बसपा ने भी उसकी शुरुआत की। समाजवादी पार्टी ने पूलन देवी को कहाँ से कहाँ ले आके चुनाव लड़वा दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मिर्जापुर में आए हैं आप। देखिए, बहुजन समाज पार्टी से नेता जाते हैं, न कि वोटर। आपने देखा है, इतिहास भी रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जब जब नेता भागे हैं, बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर जो है जीत हुई है। और पिछले चुनाव में आपने देखा है कि मिर्जापुर में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में जब भाजपा चरम सीमा पर रही और लगभग हर जात से, हर समाज से, हर धर्म के लोग भाजपा की तरफ गए, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ सेकंड फाइटर 2 सीट पर है। 1 सीट पर लगभग 700-800 का अंतर है। और इस बार हम लोगों ने मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट जीतेंगे, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी के ही लोग बहुजन समाज पार्टी को ही देंगे। और बहुजन समाज पार्टी के जो शासन लोगों ने देखा है, आपने सुना होगा कि चढ़ गुंडों के छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। शासन व्यवस्था बहन जी ने दिया है, अच्छा शासन व्यवस्था दिया है। लेकिन बस उन्हीं लोग नहीं, लेकिन उन्हीं लोगों के आप साथ हो गए, फिर उसकी बात हो तो नारा खत्म हो गया। भाई 2019 में जब साथ आ गए, भाई जिसको लेके आपने नारा लगाया है, अब जब उसके साथ जुड़ गए तो फिर तो ये हो गया कि भाई आपस में गठबंधन हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। समाज में हर व्यक्ति को, हर इंसान को सुधरने का मौका मिलता है। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी, अब ये लोग बिगड़ गए हैं। नहीं, अब क्या समाजवादी पार्टी वाले बिगड़ गए हैं? भाई अपना टाइम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी, बार बार मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी विकास के बल पर चुनाव लड़ रही है और आने वाले दिनों में अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर पूरे देश का भरोसा है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अखिलेश पर भरोसा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ, बहुजन समाज पार्टी का तो सुफड़ा साफ हो गया। उसके नेता के अलावा उस पार्टी में एक MP MLA उनके नहीं बचे हैं जिन पर वो विश्वास करके उस किसी से काम लें। बताइए भाई आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बात आप सबको पता है कि देश में सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई अगर नेता रहा है वो है माननीय अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी ने आज तक जो भी काम किया है वो अद्वितीय रहा, चाहे वो लैपटॉप, चाहे कन्या विद्याधन, चाहे बेरोजगारी भत्ता। और मिर्जापुर में आप देख लें तो ट्रॉमा सेंटर, मातृ शिशु कल्याण केंद्र, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चीजें आज यहाँ पर लंबित हैं, भटौली चुनार। मैं जरा सा उसमें बता दूं, मैं जरा सा बता दूं, अध्यक्ष जी को मैं बता दूं कि माननीय अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी में जब आपकी सरकार थी तो आप सारे लोग यह कहते फिरते थे समाज में लोगों से, इसी चौराहे पर आप लोग कहते फिरते थे कि उसका मॉडल गड़बड़ हो गया है, उसके मॉडल में शुरुआत की जा रही है, उसके मॉडल में सुधार की जा रही है। मैं बता दूं, माननीय चौरसिया जी उस समय मंत्री हुआ करते थे, वह भी अपने मुंह से कहा करते थे कि भटौली का पुल और चुनार के पुल में मॉडल में कुछ गड़बड़ी है। उस सरकार, जब हमारी सरकार चली गई थी, बसपा की सरकार आ गई तो उसने मैं आपको ये लोग उद्घाटन के अलावा उस पुल का कुछ किए हैं क्या? ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। विकास को जो काम कांग्रेस के जमाने में हुआ है वो अस्थायी हुआ है,
वहाँ तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल से नहीं है, लेकिन और प्रदेशों में कांग्रेस जहाँ वहाँ काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, सब बकवास है। जो भी काम करती है कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। कांग्रेस के अलावा कोई लीडर काम नहीं करेगा। आप देखिए, साचरी पुल देखिए, साचरी पुल देखिए, और यहाँ पर टिबुल देखिए, सारे कांग्रेस के काम है, जो कांग्रेस काम किया। हाँ जी, पूछे। हाँ जी जी, पूछे। हाँ, देखो भाई, इनकी ये काम हुआ है, ये काम हुआ है भाजपा के जमाने में। ठीक है, मैं बता दूं इस पर मैं एक टिप्पणी देता हूँ, एक टिप्पणी में देता हूँ कि उत्तर प्रदेश, हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? ये सड़कों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का दावा कि हम ही सब चुनाव जीतेंगे, देख लीजिएगा आप हैं। और आशीष यादव तो कह ही रहे हैं कि भाई एक ही पार्टी यहाँ पे है, बस वो समाजवादी पार्टी, और कोई है ही नहीं है। भाजपा है ये नहीं है उनके हिसाब। भाई अगर इन्होंने बहुत काम किया है तो कांग्रेस मुक्त क्यों हो रही, उन्हीं से पूछ लीजिए। कांग्रेस मुक्त, देखिए मुक्त हो रही है, काम कर रही है, इसीलिए मुक्त हो रही है। महंगाई नहीं, महंगाई देखिए 1000। कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं आ रही भाई? कांग्रेस आ रही है, अभी हमारे विचारधारा थोड़ा भटके हुए हैं। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सुने, महंगाई में जनता नहीं, जनता को भावना को भटका दिया गया है। अभी वो आएगी, जनता आ रही है, पूरा विश्वास। बताइए, ये बताइए कि आप एक सेकंड, आप मुझे बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं महंगाई नहीं है। ठीक है, एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए उनका पेट्रोल टंकी अलग करा दीजिए जिनको लगता है कि महंगाई नहीं है, और हम जनता लोगों का पेट्रोल टंकी अलग कर दें। उसके बाद एक साल में समझ में आ जाएगा कि भक्तगिरी क्या है। लेकिन सर इनसे ये पूछना चाहिए कि लगातार जो गाड़ियां हैं उसकी सेल भी तो नहीं रुक रही है ना। उसकी सेल सुनिए, जरूरत के अनुसार अनाज का सेल रुक रहा है, पेट क्यों चाहिए ना, हमें आना जाना जहाँ भी है वहाँ जाना आना भी चाहिए ना। व्यापारी लगातार बोल रहे हैं कि इस बार सबसे तगड़ा बिजनेस हुआ। देखिए, किसी नेता को लेके किसी ने डीजल वाहन बंद करके इलेक्ट्रिक पेट्रोल सस्ता तो हो गया सर। अरे अभी सस्ता हुआ है, वो चुनावी लालीपाप है। 10 रुपया लीटर करके 50 रुपया कम कर दे, ये कोई सस्ता है? गैस क्या बढ़ा है? क्या बढ़ा है? क्या घटाया? 100 रुपया बढ़ा दिए, 2 रुपया घटा दिए, कोई बढ़ा नहीं। 1000 रुपया गैस सिलेंडर में। अरे सुनिए, 200 रुपया करुआ तेल। बताइए आप क्या कहते हैं? देखिए भाई, महंगाई पर है सरकार। रुका यार, रुका। हाँ, मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। आपने जब उपचुनाव बड़े पैमाने पर हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो चंद दिनों के लिए जो चुनाव जो इधर बताइए, इस बार बाहर के आदमियों को आप टिकट देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, हम लोग स्थानीय लोगों को महत्व देंगे, खास करके। नहीं, बिल्कुल बहन जी करती है, लेकिन राय में हम लोग स्थानीय लोगों को महत्व देंगे, खास करके जो जमीन के कार्यकर्ता हैं और अदर दल से जो विधायक और सांसद आने वाले हैं। हमारी नेता अभी कल बोली हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी के सवाल है, आप समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आपने देखा है उत्तर प्रदेश में एक कर्मचारी को तोड़ रही है, बोनट पर घुमाया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद जिस तरीके से लोग विशेष का जो है कब्जा होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अपराध बढ़ता है उसको भी लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब ये तो आप दोनों भाई थे। नहीं, क्यों नहीं बोल रही हैं? बहन जी को बोलना चाहिए ना। इस सरकार में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही हैं अपरोक्ष रूप से, तो उनको बोलना चाहिए ना। महंगाई पर नहीं बोल रही है, गुंडागर्दी पर नहीं बोल रही है। पूरा भारतीय जनता पार्टी सरेआम गुंडागर्दी कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसानों को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है। ऐसे पर और कोई नहीं बोल रहा है। यार, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग गठबंधन का जो बीच में थोड़ा बहुत आशा है वो सब खत्म कर दे रहे हैं। अगर वहाँ ऊपर के लोग सुनेंगे बोले गठबंधन कर रही कि नहीं हो। हम लोग सरकार में आने के बाद हमारी नेता जब सरकार में आती है करके दिखाती है, कोई वादा नहीं करती। भाई प्रिंसिपल साहब, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। ये लोग कहाँ आ रहे हैं? अब कहने के लिए तो कह रहे हैं। भाई साहब, मैं बता देता हूँ, मेरा गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रथ यात्रा लेके परिवर्तन चले हुए हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सपा के कहा है उन्होंने कि हमारा गठबंधन होने के कगार पे है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल यादव जी कहना है कि हम लोग सीट के बंटवारा के माध्यम से बैठ करके गठबंधन की बात करेंगे। जब तक गठबंधन नहीं होती है, परिवर्तन यात्रा के माध्यम से प्रत्येक जनपदों में, मिर्जापुर में भी 26 और 27 तारीख को
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रथ यात्रा आ रहा है। हम लोगों को मैसेज देंगे कि गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग 5 विधानसभा पे चुनाव लड़ाने का। लीजिए भैया। देखिए, गठबंधन वो करता है व्यक्ति जो कमजोर होता है। आपने देखा है आज अगर बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो, वो परिस्थिति ऐसी थी, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी को इन्होंने 3 बार पहले पहल किया और पहल करने के बाद बहन जी ने हाथ मिलाया। आज भाई आज जो बीजेपी जो है लोग कमजोर है, इसलिए अच्छा ऐसा करते हैं। अच्छा ऐसा है मैं समझता हूँ कि चाय पे बोले चलनियो बोले देखिए 72 छेड़। भाई देखिए क्या है, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चाय पे चर्चा से एक आइडिया तो लगी गया कि भाई सभी लोग देखिए लड़ने का दावा करते हैं। हम लोग एक बार दुकानदार से पूछते हैं कि उसके मन में क्या सवाल है, फिर यही चर्चा खत्म करते हैं। क्यों भैया ये बतावा कि तोरे मन में क्या है? आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके पास सब लोग आते हैं। हाँ, तो हमारे पास सब लोग आते हैं। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे जी। बताएंगे नहीं किसको करेंगे जी। बड़े सुबह उस समय में देखिए चाय पे चर्चा जो है, चाय पे जो चर्चा है वो लगातार जो है हो रही है। और आपने देखा कि चाय पे चर्चा जो होती है उसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि पता चला जो भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है वो भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से लेती है जहां ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सबके लिए चाय की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। और पिछले चुनाव में आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय की चर्चा के जरिए पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी विजय हासिल की थी। तो चाय की चर्चा पे आपको अब तो बहुत कुछ पता चल चुका होगा। हम ऐसे ही आपको अलग अलग जगहों से चाय पे चर्चा कराएंगे। हमारे साथ राजू में बेचारे बड़े पीड़ित लग रहे हैं। यार राजू से बात कर। राजू यार आपके साथ ऐसा क्या धोखा हो गया? आपने बड़ा बवाल कर दिया यार, क्या हो गया? नहीं सर, हमारे साथ कोई धोखा नहीं। मैंने गांधीवादी तरीके से यहाँ पे ARTO विवेक शुक्ला के खिलाफ ज्ञापन दिया था। उसमें उन्होंने यहाँ ओवरलोड संचालन 4.5 साल तक यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। 4.5 साल बाद उन्होंने ओवरलोड के 3,000 रुपए पर ट्रक के नाम एंट्री लेने का काम कर रहे थे। उसी में हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा ला दे और उसमें वो सफल हुए। आज इसी गंगा पुल से ओवरलोड ट्रक। मारपीट वाला मामला कहाँ से आ गया? मारपीट और फर्जी लिखाए थे सर, मेरे तरफ से कोई वीडियो जो था वो भी फर्जी था। नहीं, वीडियो सर उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। मेरे द्वारा कोई वीडियो नहीं बनाया गया था। राजू भी देखिए नेता है मिर्जापुर में सर। एक मोटरसाइकिल किसी से पूछिए 30-30 हजार रुपए की चालान होती है। एक मोटरसाइकिल के 30,000 रुपए की चालान। भाई आशीष, आप लोग यार अगर मान लीजिए भाजपा मदद नहीं कर रही तो आप लोग सपा भी मदद नहीं कर रही है? किसकी? अरे भाई आरटीओ के खिलाफ आप लोग लगातार हम लोग लड़ रहे हैं और वो उनको हटा। इस सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस सरकार में कुछ भी मुमकिन है तो सब मुमकिन है। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी 4 महीने के अंदर इनको उखाड़ के फेंक देगी और एक अच्छी सुशासन की सरकार बन जाएगी। देखिए मेरा यही कहना है कि सरकार तो अच्छा काम करती है, लेकिन अगर अफसर अच्छा नहीं होगा तो सब गड़बड़ है। याद रखिएगा, अफसर ही जमीन पर सरकार के कामों को लागू करवाते हैं और अफसरों पे नकेल रखना बेहद आवश्यक है। तो आज मिर्जापुर से चाय पे चर्चा के लिए बस हम मेरे साथ और निकिता के साथ, और अभी हम आपको कहीं और ले चलेंगे और एक बार फिर चाय की चर्चा पे क्या चल रहा है शहर में और क्या चल रहा है जिले में वो सबकी चर्चा करेंगे।